नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप सभी को मिलवाने जा रहे हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र श्री कृष्णा वर्मा जी से। नमस्कार कृष्णा वर्मा जी। नमस्कार, धन्यवाद आज आपने हमें बुलाया। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कृष्णा वर्मा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप इस प्रोफेशन में कब से हैं? मुझे लगभग 23 साल हो चुके हैं इस प्रोफेशन में और इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हम उसमें डील करते हैं और सभी कंपनियों का काम है। तो उससे ये है कि एक आपकी नीड जहाँ फुलफ़िल हो सकती है, हम आपको वो सजेस्ट करते हैं। बनिस्बत अगर मेरे पास 2 से 3 कंपनियाँ होती, तो मैं वही चीज़ आपको बताता। अच्छा, तो कृष्णा जी, हमें ये बताइए कि एजेंट के तौर पर हमें किसे चुनना चाहिए? आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे एजेंट होते हैं। बैंक से भी बताया जाता है, कुछ प्राइवेट एजेंट्स होते हैं, ऑनलाइन भी होने लगे हैं आजकल। तो आप हमें बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि हमें एजेंट को कैसे चुनना चाहिए और क्यों चुनना चाहिए? देखिए, जैसे-जैसे मार्केट बढ़ा है आज की तारीख में, लोगों की डिमांड बढ़ी है, समझाने वाले लोग भी बढ़े हैं। तो सबसे पहले मेरा मानना ये रहता है कि इंटेंशन मैटर करता है किसी भी चीज़ के पीछे। अगर हम आज बात करें कि अगर मैं एज़ अ एडवाइज़र आपके साथ बैठा हूँ, तो उसके पीछे मेरा इंटेंशन क्या है? क्या मुझे आपको सिर्फ़ सलाह देना है या मुझे आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है? तो सबसे पहले एक सलाहकार का मेन काम जो रहता है, वो होता है कि किसी भी व्यक्ति की नीड को आइडेंटिफ़ाई करना कि उसकी बेसिक नीड है क्या? उसके बाद उसके लिए कहाँ वो उसकी नीड फुलफ़िल हो सकती है, उसकी राय देना। तो आज की तारीख में बैंक भी आपको प्रोडक्ट सेल करता है। कुछ कॉर्पोरेट ब्रोकर्स हैं, वो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं। कुछ हम जैसे इंडिविजुअल एजेंट्स हैं, वो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो जो व्यक्ति सही आपकी नीड को आइडेंटिफ़ाई कर पाए, वो सही प्रोडक्ट आपको उसको समझ के दे पाए। अगर वो उसके पास ना भी हो, तो आपको वो बता दे कि ये कहाँ से आपको लेना है। जी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उससे मिले हैं तो फिर वो प्रोडक्ट सेल करने पे ही एग्रेसिव है, बनिस्बत कि वो आपको राय देने की। तो अ, क्या हमारे दर्शकों को आप बता पाएँगे कि बिना एजेंट के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं? ये बिल्कुल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने आजकल डायरेक्ट प्लेटफ़ॉर्म ओपन करे हैं कि आप मीडिएटर को हटा के डायरेक्ट कंपनी से जुड़ के भी कर सकते हैं। पर एक सलाहकार का होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि जैसे आज हम बैठे हैं, हमने आपकी नीड को आइडेंटिफ़ाई करा और आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करा। जी। तो अगर आप अदर ऑप्शंस पे भी जाते हैं तो आप इस चीज़ को ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं। अब होता क्या है कि वहाँ पे आज की तारीख में क्या होता है, जैसे यूथ है, उसको जी। कोई भी प्रोडक्ट समझना है तो गूगल पे सर्च करता है। जी। तो जो उसको गूगल पे जानकारी मिली, जी। तो यूथ क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन को नॉलेज मान लेता है। जी। वो सिर्फ़ एक जानकारी दी गई है, वो उसका नॉलेज नहीं है। तो अगर आप उसके बजाय कोई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से लेंगे, जो आपको एक नॉलेज भी दें, या तो नॉलेज आपका होना ज़रूरी है या उसका खुद का होना ज़रूरी है। अब होता है कि कई बार हम जैसे बैंक के थ्रू लेते हैं, तो वो हमेशा टारगेट ओरिएंटेड रहते हैं। जी। अगर आपने कोई ऐसे व्यक्ति से कोई प्रोडक्ट लिया है, जिसका उद्देश्य प्रोडक्ट सेल करना, जी। तो वहाँ दिक्कत ये आती है कि आपको एक सही राय नहीं मिल पाएगी। जी। और वहाँ पे टारगेट के चक्कर में कुछ फ़ॉल्स कमिटमेंट भी करते हैं लोग। जी। तो होता है क्या है कि हम जो कई बार जो प्लान लेते हैं इमोशनली लेते हैं। जैसे हमको कोई भी प्लानिंग करनी है तो बच्चों के लिए प्लान करना है या हमारे रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है। तो हम इमोशनली होके अगर कोई चीज़ आप सेट कर रहे हैं और उसके लिए अगर सही प्रोडक्ट हमें ना मिले, और ये कोई समय ऐसा नहीं है कि साल 2 साल का, ये है 20 साल 15 साल का पीरियड, और एक लंबी अवधि के बाद आपको पता चले कि जिस उद्देश्य के लिए आपने प्रोडक्ट लिया था वो तो उद्देश्य ही नहीं। जी। अच्छा, होता है कि अगर कोई सेल्स ओरिएंटेड बंदा आपको कोई प्रोडक्ट दे रहा है, तो आपको सर्विसेज़ में भी दिक्कत आ सकती है। जी। जैसे अगर आपने कोई बैंक का चुनाव करा या कॉर्पोरेट ब्रोकर का चुनाव करा, तो हमेशा वहाँ पे बंदा बदलता रहेगा आपके लिए। जी। आज आप बैंक में जा रहे हैं या किसी ब्रोकर के यहाँ जा रहे हैं, तो आज सेल्स के लिए कोई दूसरा पर्सन बैठा हुआ है, अगली बार वो हो सकता है कि उसको नई नौकरी मिल जाए, वो भी जॉब स्विच कर जाए, फिर तीसरा बंदा बैठा हुआ है आपके लिए। तो एक स्थायी व्यक्ति का आपको ऑप्शन वहाँ बैंक में या किसी कॉर्पोरेट ब्रोकर के नहीं मिलेगा। तो सलाहकार हम चुनें जो हमारे आस-पास का हो, जो हमें अपना मानता हो, हम उसे अपना मानते हो, और उसका उद्देश्य आपको प्रोडक्ट समझाना हो, ना कि प्रोडक्ट बेचना। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है। तो दर्शकों, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी फील्ड में करें, आपको एक सलाहकार नियुक्त करना ज़रूरी है। चाहे आप उससे वो पॉलिसी लें या ना लें। तो कृष्णा वर्मा जी, हमारा अगला सवाल ये है
कि ये इन्वेस्टमेंट किस उम्र से करना चाहिए या कब से करना चाहिए? देखिए, ये तो बेसिकली सेविंग करना तो एक हैबिट है और ये जितनी जल्दी अगर हमें आ जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। आजकल एजुकेशन में तो बच्चों को स्कूलिंग टाइम से वो हैबिट डालने की शिक्षा दी जाती है, क्या हम उस पैसे को सेव करें। भले वो बच्चों को पॉकेट मिलने मनी जो मिलता है उसमें से वो उसकी बचत करे, तो जितनी जल्दी अगर ये हैबिट हम हमारे अंदर ले आते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है। किसी वजह से हम अर्ली एज में नहीं कर पा रहे हैं तो आज की एज से भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और कोशिश ये होनी चाहिए, देखिए हम जब प्यास हमें लगती है तो हम उसके लिए कुएं में पानी लेने जाते हैं, पर कुआं हम कब खोद सकते हैं? जब प्यास न लगी हो, क्योंकि जिस दिन प्यास लगेगी आप कुआं खोदने के लायक भी नहीं रहेंगे। तो जब हमारे ऊपर कोई लायबिलिटीज़ नहीं हो ज़्यादा, तो उतनी जल्दी हम उसकी सेविंग कर सकते हैं, वही हमें भविष्य के लिए एक असेट क्रिएट करके देगा। भविष्य में पैसे की नीड हमें हर समय है। आज मुझे 1 साल बाद भी ज़रूरत है, 5 साल बाद भी ज़रूरत है, 10 साल बाद भी और 20 साल बाद भी। तो जितनी जल्दी आप पैसे का निवेश करना स्टार्ट कर देंगे बजाय सेविंग के, आप उसको इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे, तो लॉन्ग टर्म में वही इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा कमा के देगा। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा पैसा हमें कमा के दे। जी। जैसे क्या है कि आज अगर हम काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं तो हमें उसके ऊपर 30% तक का इनकम टैक्स देना पड़ता है। जी। बनिस्पत हमारा इन्वेस्टमेंट अगर हमको कमा के देता है तो मात्र 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है उसके ऊपर। कृष्ण वर्मा जी, आपने एक और महत्वपूर्ण चीज़ हमारे दर्शकों को बताई है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हो गई है। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो, या अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अपना घर बनाना चाहते हैं, तो मिलिए ट्रेजर फैंटेसी में ग्रंथ बिल्डर्स से। आप ग्रंथ बिल्डर्स से संपर्क कर सकते हैं। ग्रंथ बिल्डर्स मकान नहीं, आपका अपना घर बना कर देते हैं। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि म्यूचुअल फंड में जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, जिसे हम SIP कहते हैं साधारण भाषा में, उसके बारे में थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, बहुत साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो हम कुछ लोग हैं, हमारे पास पैसा है पर न तो हमारे अंदर काबिलियत है न समय है कि उस पैसे को हम बाजार में कहीं निवेश करके एक अच्छा पैसा बना सकें। तो हम लोगों ने क्या करा कि ग्रुप बनाया, एक व्यक्ति को पैसा दिया, अब जो भी घाटा मुनाफा होगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये म्यूचुअल फंड की बहुत साधारण सी भाषा है। अब इसका निवेश कहाँ कहाँ होता है? कुछ आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, आपका शेयर बाजार होता है, आपका गोल्ड होता है, प्रॉपर्टीज़ होता है। तो अलग अलग ऑप्शंस हमें मिलते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए हमारे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। अब आज की तारीख में सबसे अच्छा कंसेप्ट माना जाता है मंथली सेविंग का, SIP, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान। ये हमने एक नियम बनाया है कि हम हर महीने की एक निर्धारित तारीख को एक फिक्स अमाउंट हमारे बैंक से कटेगा और वो जिस प्रोडक्ट में हम निवेश करना चाहते हैं वहाँ उसको निवेश कर सकते हैं। अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है शेयर बाजार। जी। अब कई बार होता है कि लोग शेयर बाजार को समझते हैं कि पैसा डूब जाता है। तो म्यूचुअल फंड में पैसा डूबने की रिस्क नहीं है, म्यूचुअल फंड में आपकी वैल्यूएशन की रिस्क है। आज हो सकता है कि 10 रुपए की चीज़ या 8 रुपए की हो गई हो या वो 15 रुपए की हो गई हो। तो शेयर बाजार हमेशा अप डाउन एक नेचर है उसका, चलता रहता है। हम हर लेवल पे एक पैसा लगाते हैं तो ये कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग कहलाता है कि हमने हर लेवल पे उसमें पैसा लगाया है। तो आज की तारीख में अगर हम पिछले कुछ समय की रिटर्न्स देखें, जो एथिकली शेयर बाजार दे सकता है वो है 12 से 15% का रिटर्न। तो जितने भी मंथली सेविंग के ऑप्शंस है, जैसे हम पोस्ट ऑफिस में RD करते हैं, बैंक में RD करते हैं, बनिस्पत उसके हमको म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है, जिसमें अगर हम पैसा लगाते हैं तो रिटर्न्स भी उसके बनिस्पत अच्छे ज़्यादा मिलेंगे। दूसरी चीज़, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे। अगर हम पोस्ट ऑफिस में पैसा लगा रहे हैं, RD बैंक में लगा रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर जो भी पैसा हमने 1 साल के बाद विड्रॉ करा है और वो 1 लाख रुपए के कम का मुनाफा है तो हमें उसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं देगी। अगर उसके ऊपर का मुनाफा है तो सिर्फ 10% की लायबिलिटी आती है। तो एक रेगुलर हमें एक उद्देश्य बनाए, जो बच्चों की प्लानिंग चाहते हैं कि हम इनके चाइल्ड एजुकेशन के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए या हमारे रिटायरमेंट के लिए, आपको सबसे अच्छा ऑप्शन है SIP। अगला सवाल मेरा है ये कि दर्शकों को आप ये बताइए कि 4 व्हीलर इंश्योरेंस और मेडिक्लेम, इनके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसे जैसे अब मेडिक्लेम के बारे में देखिए तो अधिकतर सब लोगों ने अपना मेडिक्लेम ले रखा है। हम लगभग 34 कंपनियों का काम करते हैं
लगभग 90 दिन के बच्चे से लेके आज आप 80 साल तक के व्यक्ति का मेडिक्लेम हम ले सकते हैं। सेम चीज़ है, मेडिक्लेम लेने के ऑप्शन या तो इंडिविजुअल ब्रोकर के थ्रू, बैंकों के थ्रू या कॉर्पोरेट ब्रोकर के थ्रू लिया जा सकता है। पर यहाँ पे आज क्या हो चुका है कि एक सही अमाउंट की पॉलिसी लेना बहुत ज़रूरी है। जी। जब इंडस्ट्री चालू हुई थी तब यहाँ पे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये के मेडिक्लेम होते थे। हाँ। एक वक्त चालू था, जब अगर आज से मैं 20 साल पहले की बात करूँ तो। बट आज की तारीख में कितना हमें रिस्क कवरेज लेना है ये हमें डिसाइड करना है। इन 23 सालों में हमने बहुत तरह के क्लेम्स देखे हैं। बहुत कंपनियों का कई लोगों का ये मानना रहता है कि कंपनियां क्लेम देती नहीं है। मेरा ये मानना है कि हर कंपनी क्लेम देती है। डिपेंड करता है कि आपका पेपर सही गया हो कंपनी में। अब होता है कि कुछ गलतियां हम कर देते हैं या कुछ गलतियां अस्पताल कर देता है, तो जिसका खामियाजा हमें भुगतना है। तो सही पॉलिसी हम लें। प्लान हमारा बड़ा होना चाहिए। अगर हम ऑलरेडी कोई मेडिक्लेम पॉलिसी चला रहे हैं तो सबसे बेहतर हमारे पास ऑप्शन है, हम ले सकते हैं टॉप अप प्लान। तो कृष्णा जी, मतलब ये है कि यहाँ पर भी एक सलाहकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। जी बिल्कुल। मतलब अगर आप कोई इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं, मेडिक्लेम लेना चाह रहे हैं, तो सलाहकार से एक बार सलाह लें। वो आपको बताएगा कि कौन सी कंपनी आपको फ़ायदा दे सकती है, कौन सा पेपर वर्क आपको इस कंपनी में लगेगा। मतलब नुकसान और फ़ायदे के लिए भी आपको सलाहकार की ज़रूरत है। बिल्कुल, हर चीज़ का सही जानकारी आपसे लें। जी। कंपनी की हर चीज़ की सही जानकारी आपको दे। देखिए, गवर्नमेंट ने तो हर चीज़ ओपन कर रखी है। दिक्कत कहाँ आती है कि हम उन पेपर्स को पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। जी। गवर्नमेंट ने इतने अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है कि आज जो भी उपभोक्ता है उसको हर चीज़ की जानकारी मिले। बट ये है कि हम कहीं भरोसे में रह जाते हैं या हमारी ही निग्लिजेंसी होती है कि हम वो डॉक्यूमेंट की फाइल जो हमारे पास आती है उसको उठा के रख देते हैं और कभी उसको हम खोल के देखते नहीं हैं। और जिस दिन हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तब हम कंपनी में दोष देते हैं कि कंपनियाँ क्लेम नहीं दे रही। जी जी बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सही चीज़ सही समय पे लें। और ये उस वक्त ज़रूरी है जब आपको कोई बीमारी न हो। जी। कई बार बीमारी लेने के बाद हमारे ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं एक सही पॉलिसी लेने के लिए। जी। और सबसे अच्छी चीज़ जो अब चल रही है वो है टॉप अप प्लान है। तो टॉप अप प्लान क्या एक बड़ा अमाउंट का रिस्क कवरेज रहता है और वो आपकी बेसिक पॉलिसी के बाद का रिस्क कवरेज कवर करता है। जैसे आज मान ली कि आज आपने 5 लाख की कोई पॉलिसी ले रखी है। जी। तो टॉप अप प्लान आप ले सकते हैं। उदाहरण आपने लिया 20 लाख रुपए का, बिल्कुल। तो ये पॉलिसी कवर करेगी 5 लाख के बाद के खर्चों को, आने वाले 20 लाख तक के खर्चों। जी जी जी। तो होता क्या है, 99% क्लेम आपके 5 लाख रुपए के अंदर हो जाती है बीमारियों का इलाज। पर कुछ क्लेम ऐसे आते हैं जिनमें बड़ा पैसा सडनली लग जाता है। अब कोई भी इंसान 2-4-5 लाख रुपए का घाटा सहन कर सकता है अगर उसकी मेडिक्लेम न भी हो तो। पर अगर ऐसा हुआ कि बड़ा खर्चा आ गया जहां उसको मेडिक्लेम में आज की तारीख में 20 लाख 25 लाख रुपए लग रहे हैं, तो वो फिर पूरा घर बर्बादी की कगार पे आ जाता है। या तो हम लोन लायबिलिटी लेंगे, रिश्तेदारों से लेंगे, फिर बात आती है उनको चुकाने के लिए, तो पूरी उम्र हमारी इसमें निकल जाती है। तो टॉप अप प्लान ले, बहुत कम प्रीमियम में अवेलेबल होते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस है और हर एज ग्रुप के लिए हैं। तो इसके अंदर भी आप जाना चाहिए हर इंसान को, ताकि एक जो अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर आता है उससे हम बच सकें। देखिए, इंश्योरेंस का उद्देश्य क्या है? या तो हमारे पास इंश्योरेंस बहुत बड़े अमाउंट का हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, या हमारे पास असेट्स पैसा इतना हो कि जिसके कम होने से हमें कोई तकलीफ नहीं है। और आप सोचें कि एक लिस्ट बना के देखें कि आज की तारीख में जैसे 5 लोगों के नाम लिख के देखिए कि अगर मुझे आज में 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ती स्वास्थ्य के लिए, तो कौन वो 5 लोग हैं जो मुझे अभी के अभी पैसा दे दे। अगर वो नाम है तो बहुत अच्छी बात है, वो नहीं है तो आपको मेडिक्लेम और टॉप अप प्लान की बहुत ज़रूरत है। जी। तो दोस्तों, आपने देखा कृष्णा जी ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि मेडिक्लेम क्यों ज़रूरी है। मेडिक्लेम की प्रीमियम बहुत नॉमिनल होती है, लेकिन हमें मेडिक्लेम लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज ही जिन्होंने मेडिक्लेम नहीं लिया है वो अपने सलाहकार से सलाह लेकर मेडिक्लेम की पॉलिसी ज़रूर लें। तो कृष्णा जी, एक आखिरी सवाल हमारे दर्शकों के लिए। हमारे दर्शकों को 4 व्हीलर इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। देखिए, ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत बड़ी डिस्काउंटिंग की बातें होती हैं। अधिकतर लोग उससे अवेयर हो नहीं पाते हैं। जैसे अगर हम कोई भी व्यक्ति अगर प्लान कर रहा है कि उसे नई कार खरीदनी है, तो एक मानसिकता है कि हम जाके डीलर से ही इंश्योरेंस ले लें। अच्छा, डीलर भी हमें बात करने की कोशिश करता है कि हम उसी से इंश्योरेंस लें। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि लगभग फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे डीलर को लगभग 50% तक का कमीशन पे आउट जाता है। तो अब अगर हम बात करें तो हर कंपनी को बिजनेस चाहिए और 4 व्हीलर इंश्योरेंस में तकरीबन 70% तक की डिस्काउंट प्रीमियम में
कंपनियां ऑफर करती हैं, क्योंकि हर कंपनी को बिजनेस चाहिए। जैसे मैं मेरी बात करूं कि मैंने नेक्सॉन गाड़ी ली, तो जो इंश्योरेंस कंपनी 57,000 में वहाँ का डीलर करके दे रहा था टाटा का, तो मैं खुद ही करा उसको, वो मैंने करा उसको 25,000 रुपये में। तो एक इतना बड़ा वेरिएशन आता है जिसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर क्या है कि अगर जैसे मैं क्या करूंगा, अगर कोई मुझसे प्रीमियम पूछता है तो मैं उसे एक ही प्रीमियम दूंगा और वो लोएस्ट दूंगा। अगर कोई सलाहकार ऐसा है जो आपसे बार्गेन करने की कोशिश करता है तो उस पर आपको रिलायबिलिटी बैठती नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम कोई दुकान पे सामान खरीदने गए और वो फिक्स रेट प्राइस शॉप है, तो हमें एक सेटिस्फेक्शन है कि हमने पैसा ज़्यादा नहीं दिया है। और कोई ऐसी दुकान पे जा रहे हो जहाँ आपको भावताव करना पड़ रहा है, कि तो कहीं ना कहीं भाव करने के बाद भी मन में टीस रहती कि शायद मैंने कहीं महंगा तो नहीं ले लिया। तो वहीं सलाहकार हम बनिस्पत अगर डीलर की बजाय बाहर के किसी एजेंट से लेते हैं तो एक तो आपको ऑप्शन सारे मिलते हैं और वो भी एक अच्छी डिस्काउंटेड प्रीमियम पे मिलते हैं। प्लस जो बाहर के एजेंट से आप पॉलिसी लेते हैं उसका एक फायदा ये भी रहता है कि डीलर की पॉलिसी तो सिर्फ डीलर नेटवर्क पे ही आपको कैशलेस प्रोवाइड करती है, और बाहर से अगर आपने कोई एजेंट से पॉलिसी ले रखी है तो डीलर नेटवर्क में भी कैशलेस देगी वो। और उसके अलावा आपके हर शहर में 10 से 15 सर्विस सेंटर ऐसे रहते हैं जहाँ पे भी आप उसकी कैशलेस की सुविधा ले सकते हैं। कई इंटरनल क्लेम कंडीशंस ऐसी रहती हैं जो बाहर की पॉलिसी में ज़्यादा अच्छी रहती है। तो वही आपको मैं सलाह दूंगा कि अगर पॉलिसी लें तो बाहर के व्यक्ति से ही लें बनिस्पत कंपनी के डीलर्स, वो आपके लिए ही ज़्यादा फायदेमंद है। वो मेरा सिर्फ एक आखिरी चीज़ यही कहना है इसके अंदर कि देखिए, आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। या तो आपका सलाहकार अवेयर हो या आप अवेयर हो। अगर आप दोनों ही अवेयर नहीं हो ना तो नुकसान तो आपका है। तो दर्शकों, कृष्णा जी ने जो हमें बताया है, मतलब हमें सलाहकार भी नियुक्त करते हुए बहुत सतर्क रहना है। तो कृष्णा वर्मा जी, आज आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध कराई है। तो दर्शकों, आज हमने बात की कृष्णा जी से, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। तो कृष्णा जी, अब हम आज की बातचीत यहीं समाप्त। मैं इसमें एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा। देखिए, हर व्यक्ति का, मैं कभी किसी इंसान को गलत नहीं ठहराता, बस यही कहता हूँ कि वो उसकी जगह सही है, हम हमारी जगह सही है। जिसके पास जो नॉलेज है वो उतनी बात करता है। तो कभी कोई ऐसा नहीं कि वो हो सकता है कि मेरे पास अगर नॉलेज कम है तो मैं भी गलत बात करूँ, सामने वाला भी कर सकता है। तो जितना ज़्यादा आप अवेयर होंगे चीज़ों को लेके, जितना इंटरेस्ट आप दिखाएंगे चीज़ों को समझने के लेके, उतना आप ही के लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा। तो दर्शकों, कृष्णा जी के अनुसार हमें सलाहकार नियुक्त करके बिल्कुल फ्री नहीं होना है, हमें भी अवेयर होना है, उसकी जानकारी हमें लेते रहना है, सलाहकार से बात करते रहना है। तो कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है। तो आज की बातचीत हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।